हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। और यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप प्रतिस्थापन विधि सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लिया हूं और इन सभी क्वेश्चन को हम सोल्व करके आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से इसको सोल्व कर पाएंगे। तो प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ दो समीकरण दिया गया है और इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। तो यदि आप ये प्रतिस्थापन विधि सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को पहला प्रश्न लेकर बताता हूं कि इसको आप किस तरीके से सरल करेंगे। तो आइए हम लेते हैं, इसमें पहला समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण हमारा है x प्लस वाई इक्वल में 5। इसको समीकरण 1 का नाम देंगे। और ये हमारा दूसरा समीकरण है 2x माइनस में 3y इक्वल में 4। इसको हम समीकरण 2 का नाम देंगे। तो सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, समीकरण 1 से हम लोग शुरू करते हैं और समीकरण 1 से शुरू करके हम समीकरण 3 प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारा दिया है x प्लस वाई बराबर में 5। इसको ये समीकरण फर्स्ट था। ठीक है, अब हम इसको सरल करते हैं, इससे हम समीकरण 3 प्राप्त करेंगे। तो हम x को रखेंगे, चलिए 5, प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, और इसको हम समीकरण 3 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहेंगे तो y को भी रख सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी वाला बात नहीं है। आप जिसको रखना चाहेंगे वो आप रख सकते हैं, या तो आप यहाँ समीकरण 1 दीजिए चाहे मत दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रख देना है। ई वाला x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो आइए हम यहाँ पर कुछ भाषा लिखते हैं। यहाँ हम भाषा लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल में 4। तो लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल में 4। अब हमें क्या करना है, इस x के जगह में ई वाला x का मान हम रख देंगे। तो यहाँ इम्प्लाई जेड का भी इस्तेमाल करना है। क्यों करना है मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हिसाब के आगे इक्वल का चिन्ह है, और हिसाब के आगे इक्वल हो तो हम लोग इम्प्लाई जेड का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसमें अंक भी कट जाते हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए हम यहाँ पे x का मान रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2, x का मान हमारा दिया गया है 5 माइनस में y, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 3y है तो 3y इक्वल में 4। चलिए हम इसको आगे सरल कर लेंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर गुना छिपा हुआ रहता है, तो हम इसको इससे गुना कर देंगे। 2 को 5 से अगर हम गुना करते हैं तो 2 पंचे 10, माइनस 2 को y से गुना कर देंगे तो 2y, और ऑलरेडी माइनस 3y है हमारे पास, इक्वल में 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 10 को रखेंगे, यहाँ पे माइनस का 2y और यहाँ पे माइनस का 3y, माइनस में 3y और माइनस में 2y जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा 5y और इक्वल में 4। तो अब हमें क्या करना है, y का या x का मान निकालना है, लेकिन हमारे पास तो x नहीं है तो y का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ माइनस का 5y को रखेंगे, 4 अपने जगह फिक्स है, आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस मानी जाती है, बराबर का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको आगे सरल कर लेंगे, माइनस का 5y, 4 में से
माइनस कर देंगे 10, 4 में से माइनस कर देंगे 10, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा माइनस का 6, और माइनस का 6 माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो y का मान रह जाएगा यानी 5y बराबर 6। तो y को रखेंगे, यानी यह गुना में है, ये 5 गुना में है, तो गुना वाली संख्या हमेशा बटे में पहुंचती है। गुना वाली संख्या हमेशा कहाँ पहुंचती है? भाग में पहुंचती है। तो y का मान जो हमारे पास निकल कर आएगा वो आएगा y का मान 6/5। तो इस तरीके से आपको घेरा भी लगा लेना है। घेरा लगाने से ये होता है कि एग्जामिनर का जो नज़र है डायरेक्ट आंसर में आए, ठीक है। एग्जामिनर को तुरंत समझ जाएगा, तुरंत समझ आ जाएगा कि न स्टूडेंट ने इसका आंसर क्या निकाला है। तो इसी तरीके से हम x का भी मान निकालेंगे। ये तो हमारा y का मान हुआ, और हम चलते हैं अब x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम फिर कुछ भाषा लिखेंगे। तो चलिए यहाँ हम भाषा लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर या आप चाहे तो समीकरण 2 1 में भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को समीकरण 3 में रख कर के इसका आंसर बताता हूँ। तो हमारा समीकरण 3 क्या था, चलिए हम थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं और देख लेते हैं समीकरण 3 हमारा क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण 3। तो हमारा समीकरण 3 क्या है? x बराबर 5 माइनस वाई। तो हम ये समीकरण हम इसके नीचे लिख देंगे और इसमें मान पुट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आइए हम लिख लेते हैं हमारा समीकरण क्या था, x बराबर 5 माइनस वाई। अब चलिए हम इसमें मान रख देते हैं 5 माइनस वाई का मान हमारे पास कितना आया था। तो ये आप देख सकते हैं y का मान हमारे पास 6/5। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, और इसका लघुत्तम लेके भिन्नक जोड़ कर लेंगे, सॉरी भिन्नक घटा कर लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो 5, 1 का भाग देंगे 5 में तो 5 का गुना 5 में कर देंगे तो 5 5 जा 25, माइनस है तो माइनस, 5 को 5 से भाग करेंगे तो भागफल 1 का गुना 6 में कर देंगे तो 6 हो जाएगा। आप देखिए x को रखेंगे, 19 में से 6 घटा देंगे, सॉरी 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 आएगा, 25 में से 6 घटाएंगे तो 19, और बटे में 5 है तो 5। तो यहाँ पर आपका x का मान निकल के आता है 19/5, और यहाँ पर आपका आ गया y का मान 6/5। तो इस तरीके से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसी को एक बार रिकॉल करके बता देता हूँ कि इससे हम x और y का मान कैसे निकालें। ये प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी विधि है, और यदि इसको सीख जाते हैं तो आप इसको खूब अच्छा से इसकी पढ़ाई कर लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा, यदि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तभी आप लोगों पर ये मैथ बनेगा, और यदि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप लोगों से मैथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों को बनाना। क्योंकि हमारी घर में जो माता होती है और वो माता जब रोटी बेलती है तो उसकी रोटी बिल्कुल गोल हो जाती है, लेकिन वही रोटी अगर हम बेलने बैठ जाते हैं तो हमारी रोटी उतनी गोल नहीं हो पाती है। इसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि माता जी को प्रैक्टिस है और हमें प्रैक्टिस नहीं है, जिसके कारण से हम अपनी रोटी को गोल नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमें प्रैक्टिस रहेंगे तो हम इन सभी क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं, और यदि हमें प्रैक्टिस नहीं है तो फिर रोटी जैसा ही हम गोल नहीं कर पाएंगे, मतलब बना नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसको भी हम आप लोगों को सोल्व करके बताते हैं। बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करके बता देता हूं कि इसमें हम क्या क्या किए हैं। हमारे पास समीकरण दिए गए थे, 2 समीकरण, ये आपके पेपर में बना हुआ आएगा। तो ये हमारे पास 2 समीकरण थे, समीकरण फर्स्ट, समीकरण 2। अब हमने यहाँ पर क्या किया, समीकरण 1 से शुरू किया और समीकरण 1 यहाँ पर लिख लिए हैं देख देख करके, x + y बराबर 5 समीकरण 1 था हमारा, ठीक है। तो x को रखेंगे, यदि आप चाहे तो y को भी रख सकते हैं।
चाहे आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। तो हम x को रखें 5 अपनी जगह फिक्स है, प्लस है इस तरफ ट्रांसफर हो गया आएगा तो माइनस, अगर माइनस की होती है तो इस तरफ आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस का, और यहाँ पे x के आगे कुछ भी नहीं है तो हम इसको समीकरण 3 का नाम दे सकते हैं। यदि x के आगे कुछ रहता तो फिर गुना में जो भी संख्या होती वो फिर बटे में पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होने के कारण हम इसको डायरेक्ट समीकरण 3 का नाम दे दिए हैं। अब यहाँ थोड़ा सा भाषा लिखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस 3y इक्वल में 4। तो इस समीकरण को हम यहाँ पर देख देख कर सही तरीके से लिख लिए हैं। यहाँ हमारा समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल में 4। अब ये इस x के जगह में ये जो हम x का मान निकाले हैं, इस x का मान इसके जगह हम रख देंगे। 2 को रखेंगे x के जगह में, हम ई वाले x का मान रख देंगे 5 माइनस वाई। तो यहाँ लिख दिए हैं 5 माइनस वाई, फिर ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अगर मान किसी का भी रखना हो, मान अगर किसी का भी रखना हो कोई भी क्वेश्चन में, तो आपको ब्रैकेट के अंदर रखना, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर माइनस में 3y है तो इसको हम ऐसा कैसा लिख लिए हैं, और बराबर में 4 है तो 4। आप देखिए ब्रैकेट के अंदर हम सबको पता है कि ब्रैकेट के अंदर गुना छिपा हुआ रहता है। तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10, माइनस है तो माइनस, 2 को y से गुना कर देंगे तो 2y। फिर माइनस में 3y है तो 3y इक्वल में 4 है तो 4। आप देखिए माइनस का 2y माइनस का 3y, तो माइनस का 2y और माइनस का 3y, ये माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा। लेकिन इनको हम सेम टू सेम लिख देंगे, इसको भी हम सेम टू सेम लिख देंगे। अब चलिए हमें y का मान फाइंड आउट करना है, इसीलिए माइनस का 5y को रखेंगे, 4 अपनी जगह फिक्स है। ये प्लस का है, कुछ भी नहीं हो तो प्लस मानी जाती है, प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम सेम टू सेम रखेंगे, 4 में से 10 घटा देंगे, यानी छोटी संख्या हम बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस दे देते हैं, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं। तो जब छोटी संख्या हम बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस का 4, और दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास 5y बराबर 6 रह जाएगा। y को रखेंगे, गुना वाली संख्या कहाँ पहुँचती है, भाग में, तो 6 इसके गुना में है तो भाग में आ गया। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 6/5 आ गया। अब इसी तरह से हम आपको x का मान निकाल करके बताते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको कुछ भाषा लिखना है, यहाँ हम भाषा लिखे हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो ये हमारा समीकरण 3 जो ऊपर निकाले थे वो है x बराबर 5 माइनस वाई। अब हमें यहाँ क्या करना है, y का मान रख देना है, तो हमें x का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। x को रखेंगे 5 माइनस y का मान हमारे पास कितना निकाले थे हम, 6 माइनस 5, सॉरी 6/5, तो यहाँ हम लिख देंगे 6/5। अब देखिए हम लोग छोटी क्लास में भिन्नक जोड़, भिन्नक घटा, ये सब चीज़ का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर किए हैं। 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो 5 1 का भाग देंगे 5 में तो 5 होगा, 5 का गुना 5 में कर देंगे तो 25, माइनस का है तो माइनस, फिर 5 को 5 से भाग देंगे, भागफल 1 का गुना 6 में करेंगे तो 6। अब देखिए 25 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 19/5। ठीक है, अब इसको हम ना तो कटा सकते हैं, मतलब इतने में इसका आंसर छोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताता हूं, और उस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझने की प्रयास कीजिए, और इसको अगर समझ जाते हैं तो फिर एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को इसका सेकेंड प्रश्न जो लिए हैं उसको भी हम सोल्व करके देखते हैं। और ये हमारा सेकेंड प्रश्न है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले 3x प्लस में 4y इक्वल में 10, इसको समीकरण फर्स्ट का नाम देंगे। और समीकरण सेकेंड हमारा है 2x माइनस 2y इक्वल में 2, समीकरण 2 का नाम देंगे। अब चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम समीकरण 1 से शुरू करते हैं। तो हमारा समीकरण 1 यहाँ है, तो हम थोड़ा सा भाषा लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारी है 3x
प्लस में 4y इक्वल में 10। चलिए हम 3x को रखेंगे 10, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का। गुना वाली संख्या कहाँ पहुँचती है? भाग में। तो 10 माइनस 4y, और यह इसके गुना में है तो कहाँ आ जाएगा? भाग में। समीकरण हम 3 का नाम दे देंगे। चूंकि ऊपर में समीकरण 2 तक बना हुआ था तो हम इसको समीकरण 3 का नाम देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा भाषा लिखना है, ठीक है। x का मान, यहाँ x है तो हम यहाँ लिखेंगे भाषा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 जो हमारा है वो है 2x माइनस 2y इक्वल में 2। तो चलिए मैं x के जगह x का मान रख लेता हूँ। 2 माइनस x का मान है हमारे पास 10 माइनस 4y बटे में 3, और माइनस में 2y है तो 2y इक्वल में 2। चलिए यहाँ इम्प्लाइजेड का भी इस्तेमाल करना है क्योंकि हिसाब के आगे बराबर चल रहा है। देखिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 20, माइनस फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, y है तो y, अपॉन में 3 है तो 3, माइनस में 2y इक्वल में 2। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकते हैं, और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। चलिए अब मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ, सरल कर लूँगा इसको। देखिए 3 1 1 का एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम 3 आता है। फिर 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका भागफल 1 आता है। 1 का गुना 20 माइनस 8y में करेंगे तो उसका 20 माइनस 8y ही आने वाला है, ठीक है। 20 माइनस 8y आ जाएगा। माइनस तो माइनस, 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 का गुना 2y में कर देंगे तो 3 2 जा 6y, और इक्वल के सीधे इक्वल 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 का गुना 2 में कर देंगे तो 3 2 जा 6। मैं आप लोगों को एक छोटा सा कथन बताता हूँ। यदि इक्वल यानी इनके बीच में अगर इक्वल का चिन्ह हो तो नीचे वाले एलसीएम का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारे पास जो समीकरण रह जाएगा वो होगा 20 माइनस 8y माइनस में 6y और इक्वल में 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का 8y और माइनस का 6y, तो ये दोनों माइनस में है, ठीक है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ये दोनों क्या है? चर है, और जो सिंगल संख्या है उसको हम अचर बोलते हैं। चर वे कहलाते हैं जिसका मान बदलते रहते हैं, और अचर वे कहलाते हैं जिनका मान बदलते नहीं है, निश्चित होते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पे 20 है तो 20 ही लिखा है, और यहाँ पे y का मान कुछ भी हो सकता है 2 दे देंगे, कभी 6 हो सकता है, कभी 7 हो सकता है, इसीलिए इसका मान अनिश्चित होता है। यदि आप लोग को चर और अचर का परिभाषा अगर याद रखना हो तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि चर वे कहलाते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, और अचर का परिभाषा हो जाएगा अचर वे कहलाते हैं जिनके मान बदलते नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो आइए हम इसको अब आगे सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का 8y और माइनस का 6y, तो माइनस का हो जाएगा 14y। फिर यहाँ पर हम 6 को रखेंगे, ये प्लस का है, इस तरफ ट्रांसफर होके आएगा तो माइनस का। फिर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएंगे? माइनस का 14y। अब देखिए 6 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 14, और माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो यह इसके गुना में है। तो गुना वाली संख्या कहाँ पहुँचती है? ये हम सबको पता है, गुना वाली संख्या हमेशा बटे में पहुँचती है, यानी भाग में। तो 14 को रखेंगे, ये वाला 14 नीचे आ जाएगा, और 14 में 14 का भाग देते हैं तो भागफल 1 आता है। चूंकि y का मान हमारे पास कितना निकल कर आया? 1 आ गया। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। चूंकि यहाँ पर y है इसीलिए हम भाषा यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में तो रख दिए थे, अब हमें समीकरण 3 में रखना है। आप चाहे तो समीकरण 2 या 1 में भी रख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताता हूँ समीकरण 3 में रख करके। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर x का मान निकाल के दिखाता हूँ। तो लिखेंगे y का मान समीकरण
3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक बार ऊपर में दिखा देता हूँ कि समीकरण 3 जो है वो हमारा क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा समीकरण 3 है निकाला हुआ, x बराबर 10 माइनस 4y बटे में 3। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम x बराबर 10 माइनस 4y बटे में 3। चलिए x बराबर 10 माइनस 4, चूंकि y का मान हमें मिला 1 तो हम 1 दे देंगे और अपॉन में 3 है तो 3। x बराबर 10 माइनस 4 को 1 से गुना कर देंगे 4 बटे में 3। x बराबर 10 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 6 और अपॉन में 3 है तो 3। 6 में 3 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 2। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और y का मान हमारे पास कितना आया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आया था। कितना आया था 1। तो इस तरीके से हम x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें अपने चैनल के अंदर तो इसका जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हमारे जो अखिलेश स्टडी सेंटर चैनल है, इनमें मैं आप लोगों को सभी विषय का वीडियो देता रहता हूँ। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आती हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।